Welcome to Blind Tech Information Podcast. सब्सक्राइब करें हमारे ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आ गया है कमेंट्री स्क्रीन रीडर का एपिसोड नंबर 8 और फंक्शन एक्सप्लेनिंग का एपिसोड नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड 7 में भी हमने फंक्शन को एक्सप्लेन किया था। एपिसोड 8 में भी हम फंक्शन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए इसको हम 7.2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, एपिसोड नंबर 7.2। ठीक है, तो आज की वीडियो में भी हम जीशू के कुछ और फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और कुछ फंक्शन को अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। ठीक है, और सभी लोगों तक वीडियो को शेयर करना। और अगर आपको सवाल तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लेना। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ आप लोगों को दोस्त विकास चौधरी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस नए एपिसोड को। तो दोस्तों, हम अपने फ़ोन में कमेंट्री स्क्रीन रीडर को ऑन करते हैं। Messages. हाँ, तो ऑन हो चुका है। तो अब हम चलते हैं जीशू सेटिंग्स में। ठीक है, मैं मेन मेन्यू से जाऊंगा, आप जैसे चाहो जा Main सकते menu. हो। Main 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 G2O settings. ठीक है, क्लिक करता हूँ। Elda Jalgari. Enabled lift. Disabled lift to activate. तो हम आ चुके हैं जीशू में, है ना। ये मैंने जेस्चर मतलब गलत अप्लाई कर दिया था, इस वजह से ऐसा हुआ, है ना। अच्छा, एक चीज़ उससे पहले मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहूँगा। For operation settings. अगर आप लोग विदाउट जेस्चर पर रखे हुए फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपको मेन मेन्यू बनाओगे ना। आप ये देखो, Main menu. मेन मेन्यू More button. मेन मेन्यू में आपको एक मोर का बटन मिलता है। ठीक है, मोर में Main जाओगे, menu. फिर उसके बाद आपको एक बार फिर मोर का बटन मिलेगा। More button. ठीक है, Main menu. अब यहाँ पर वो सारे फंक्शन शो कर रहे हैं जो वहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे फंक्शन शो कर रहे हैं। अब इनमें से आप जिस भी फंक्शन पे टैप कर दोगे वो फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखो। 307 column increase media volume. ठीक है, देखो। G2O music volume 60. ये देखो, है ना। तो इस तरह से अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम ऑपरेशन सेटिंग्स में चलते हैं। Operation settings. राइट चलते हैं दोस्तों। Nav operation set 1 gestures default settings manage settings related to ठीक है, gesture ये हमने default देख लिया aim था। 2 gesture scheme 3 gesture scheme settings custom ठीक है, यहाँ पर हम थे। custom 6 shift more 1 swipe up default 2 3 4 5 4 swipe right default ठीक है, इनको छोड़ देना है 4 जेस्चर को, फर्स्ट वाले जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 5 swipe left then right go 6 swipe right then left lift to activate ठीक है। swipe right then left 1 to 2 no 3 4 5 6 7 8 cancel 8 function unchecked ठीक है, फंक्शन पे अब हम क्लिक करते हैं। ठीक है, function फंक्शन पे हमने क्लिक कर लिया। कल की ही तरह इंटरफेस है। तो कल हमने 40 फंक्शन को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज हम 40 से आगे चलेंगे। items 20 earpiece 20 20 20 20 20 20 20 30 42 automatic 40 granular browsing mode ठीक है, यहाँ तक हमने कल देखा था। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। 41 edit current per app gesture scheme अच्छा, ये पर ऐप जेस्चर स्कीम के लिए दिया गया है। अगर आप इस जेस्चर को अप्लाई करोगे, इस फंक्शन को जेस्चर पे रखे, तो 41 edit current per app gesture scheme पर ऐप जेस्चर स्कीम को एडिट कर सकते हो आप। 42 automatic translation ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन, अगर आप इसको जेस्चर पे रखे अप्लाई करोगे तो ये ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देगा, जैसा कि इसका काम है। 43 recognize subtitles ये सब टाइटल पर वर्क करता है। ठीक है, रिकग्नाइज सब टाइटल। ठीक है, 44 automatically use OCR ये मतलब क्या बोलते हैं, OCR जो जीशू का है उसमें ये वर्क करता है। ठीक है, 45 virtual screen वर्चुअल स्क्रीन। अब ये देखो काम का ऑप्शन है, बट ये तभी वर्क करेगा जब आपने जीशू को लॉगिन करके रखा होगा। ठीक है, अगर आपने अपने जीशू को लॉगिन नहीं कर रखा है तो फिर ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। इसको अगर जेस्चर पर रख के आप अप्लाई करोगे और आपने जीशू को लॉगिन कर रखा है तो फिर क्या होगा, जहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे वो एक स्क्रीन ऐसे मोड में ओपन होगी आके आपकी कि आप जैसा भी टेक्स्ट चाहो, इमेज हो चाहे कुछ जो भी हो, है ना, इमेज को भी आप इसकी मदद से रीड करवा सकते हो। ठीक है, 46 identify form ठीक है। और ये दो ऑप्शन मतलब
एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से मतलब सेम ही है, ये दोनों ही है ना। 47 recognized text on the current screen. ठीक है, आप अपने टेक्स्ट को रीड करवा सकते हो इस जेस्चर को। अब इस फंक्शन को अपने जेस्चर पे रखिए, आपके पास कोई टेक्स्ट है स्क्रीन पर, ठीक है, और आप रीड करवाना चाहते हो अपने TTS से, तो डायरेक्टली अपने जेस्चर को परफॉर्म करो और ये रीड करना स्टार्ट कर देगा जिशु आपका। 48 recognized text of the current focused element. ठीक है, करंट फोकस के लिए सेम ही ऑप्शन है ये। मान लो अभी हमारा करंट फोकस इस फंक्शन पे है और हम इसी फंक्शन को अगर अप्लाई कर देते हैं जेस्चर पे रख के, तो जहाँ पे हमारा करंट फोकस होगा वहाँ पर मतलब ये उसी को मतलब रीड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, 49 get capture. ठीक है, ये गेट कैप्चर का है। ठीक है, गेट कैप्चर इसको अगर आप अपने जेस्चर पे रख लेते हो, ठीक है, और आपके सामने कोई भी कैप्चर कोड आता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो उसके इमेज पे आप फोकस करके और अपने जेस्चर को अप्लाई कर दो, तो ये क्या करेगा, जो भी कैप्चर होगा उसको कॉपी कर लेगा, आपके क्लिपबोर्ड में भी कॉपी कर देगा, फिर आप उसको पेस्ट इजीली कर सकते हो। ठीक है, 50 translation. ट्रांसलेशन, ठीक है, इस फंक्शन को आप रख लो किसी भी जेस्चर पे, ठीक है, जब आप अप्लाई करोगे तो जिस भी चीज़ पर अप्लाई करोगे उसको ये ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, 51 Jishuo camera. जिशुओ कैमरा, अच्छा, ट्रांसलेशन की आगे की सेटिंग भी हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, इसमें सोर्स लैंग्वेज और दोनों लैंग्वेज मतलब आपको रखनी पड़ेंगी ना कि किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट, टारगेट लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज दोनों रखनी ही पड़ेंगी ना आपको, तो इसकी आगे सेटिंग और भी हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप इस फंक्शन को अपने जेस्चर पर रख सकते हो, इसका काम मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, 51 Jishuo camera. जीशु का कैमरा, ठीक है, जीशु का कैमरा बिल्कुल अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो कैमरा तो विशेष हम यूज़ करते नहीं है ना, फिलहाल आप इसको किसी भी जेस्चर पर रख सकते हो। 52 current time. करंट टाइम, ठीक है, इसको अगर आप जेस्चर, चलो इसको हम जेस्चर पे रखते हैं। Custom. ठीक है, इसको हमने देखो जेस्चर पे रखा। अब हम जब भी अपने जेस्चर 10 को swipe left एक बार and पहले up बैक करते operation. हैं। Saved. ठीक है, अब हम देखो जब भी अपने जेस्चर को अप्लाई करेंगे तो टाइम बताना स्टार्ट करेगा। 10:50 p.m. ये देखो। Battery 10:50 p.m. Battery level 17. ठीक है, देखो बैटरी टाइम को पहले अनाउंस करता है, फिर बैटरी लेवल को अनाउंस कर रहा है। ठीक है, Custom. तो ये काम है इसका। 6 swipe right and left. 8 फिर वहीं पर चलेंगे function. हम। 46 identify 48 record 49 get cap 50 translation 51 Jishuo 52 current time 53 timer. अब ये है टाइमर। ठीक है, टाइमर को हम देखते हैं Custom. ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसको भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। Operation saved. ठीक है, ताकि आप लोगों को देखो, Enabled timer. अब देखो ये टाइमर अनेबल हो गया है। ठीक है, जैसा कि मान लो हमने टाइमर जैसे सेट करके रखा हुआ है कि 1 घंटे पे बोलना चाहिए हमारा फ़ोन, या 15-15 मिनट पे बोलना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप मतलब टाइमर को अपने जेस्चर पे रख के और आप इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, Stop timer. हमने स्टॉप, 16 seconds elapsed. हाँ ठीक है, Now हमने it's 22:51. हमने स्टॉप कर दिया है। ठीक है, अगेन चलते हैं फंक्शन में अपने। 6 swipe right and 8 function unchecked. Function. 44 automatically use 45 virtual screen 47 49 get 50 translate 52 current 53 timer. ठीक है, ये टाइमर था। 54 pause timer. अब देखो ये है पोस्ट टाइमर। ठीक है, आप अपने टाइमर को कुछ समय के लिए पॉज कर सकते हो। ठीक है, ये मतलब दिया गया है कि आप चाहो तो अपने टाइमर को, जैसे मान लो आपने अभी आपको अपना टाइमर थोड़ी देर के लिए पॉज करना है कि ना बोले, ठीक है, तो आप इसको पॉज के लिए रख सकते हो। 55 current location. ठीक है, करंट लोकेशन आपकी क्या है, ठीक है, वो मतलब ये बताएगा अगर आप अपने जेस्चर पर रख के इसको अप्लाई करोगे तो। 56 speed current lighting. ठीक है, स्पीड, करंट लाइटिंग, आपकी लाइटिंग की स्पीड वो रीड करता है ये। ठीक है, 57 speak time and battery level. स्पीक टाइम एंड बैटरी लेवल, ठीक है, ये इसको अप्लाई करते हैं हम लोग जेस्चर पे रख के। ठीक है, Operation save 22:52 41 battery level 17. देखो भैया सब कुछ यहाँ पे रीड करके बता दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये फंक्शन इस तरह से वर्क करता है। Swipe right 8 ठीक है, function और भी हम unchecked. देखते हैं। Function. 45 virtual screen 52 53 time 55 current location. ठीक है, करंट लोकेशन तक हो गया हमारा। 56 speak current light 57 speak time 58 speak network information. स्पीक नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसको अपने जेस्चर पर अप्लाई करोगे तो आपके नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 59 player pause. प्ले और पॉज, जैसे कि आप यूट्यूब में प्ले और पॉज करते हो ना, इसको अगर अपने फंक्शन पर रख लोगे तो आपको ढूंढ के प्ले या पॉज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपने जेस्चर को अप्लाई करोगे तो प्ले और पॉज ये करता रहेगा। 60 previous media. ठीक है, प्रीवियस मीडिया, ठीक है, प्रीवियस मीडिया पे आप जा सकते हो इसके थ्रू। ठीक है,
61 next media. ठीक है, सेम ही है नेक्स्ट मीडिया पे जाने के लिए। 62 clipboard history. क्लिपबोर्ड हिस्ट्री, इनकी जो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री है उसको अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस फंक्शन को किसी जेस्चर पर भी रख के आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में पहुंचने के लिए। ठीक है, 63 favorites. ठीक है, 63 फेवरेट। अब देखो ये फेवरेट है, फेवरेट को भी आप रख सकते हो, नहीं तो इसके अलावा और भी कई रास्ते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। 64 paste. पेस्ट वाले ऑप्शन को आप किसी भी जेस्चर पे रख सकते हो। आपको अगर पेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही लॉन्ग प्रेस करके तो आप किसी भी जेस्चर पे रख लो इसको, और फिर जहाँ भी पेस्ट करना है सिंपल अप्लाई कर दो, तो वो जो भी चीज़ होगी लास्ट उसको पेस्ट कर देगा। 65 copy. कॉपी वाले फंक्शन को भी आप अपने जेस्चर पे रख सकते हो, रख के अप्लाई करोगे तो कॉपी करना स्टार्ट करेगा। 66 append. अफेंड सेम ही होता है, जैसे कि आपने एक कॉपी किया उसके बाद अफेंड किया तो दोनों ही न्यू लाइन में लग के आ जाते हैं। ठीक है, तो एक साथ कॉपी पेस्ट जब आप करोगे तो दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी, जो आपने पहले कॉपी किया होगा और जो बाद में आपने अफेंड किया होगा वो दोनों एक साथ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सेम ही अफेंड है। 67 list copying. लिस्ट कॉपिंग, अगर आप इसको अपने जेस्चर पर रख के अप्लाई करोगे तो आपकी लिस्ट पर जितनी भी चीज़ें शो कर रही होंगी सबको एक तरफ से कॉपी करना स्टार्ट करेगा ये। 68 clear. क्लियर, डायरेक्टली क्लियर कर देता है ये एक बार में एडिट बॉक्स को। ठीक है, 69 granular editing mode. ग्लैडरिंग एडिटिंग मोड। ठीक है, ये विशेष काम का नहीं है। ठीक है, इसको मैंने अप्लाई करके भी देखा है। ठीक है, तो मुझे तो कुछ खास लगा नहीं। ठीक है, 70 edit current text. एडिट करंट टेक्स्ट, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है उसको एडिट करना चाहते हो तो आप इस जेस्चर को अप्लाई कर लो। ठीक है, उसके बाद अपने डायरेक्टली एडिट वाले मोड में आप पहुंच जाओगे। 71 full text selection. फुल टेक्स्ट सिलेक्शन, टेक्स्ट को सिलेक्शन कर सकते हो आप इस फंक्शन की मदद से। ठीक है, 72 recent applications. रिसेंट एप्लीकेशन, जैसे कि ओवरव्यू होता है बहुत से फ़ोनों में, सैमसंग के फ़ोनों में रिसेंट बटन आता है। ठीक है, तो ये वही है, डायरेक्टली आप रिसेंट एप्लीकेशन तक जा सकते हो इस फंक्शन को रख के। 73 home screen. ठीक है, होम स्क्रीन पे अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो तो आप इस फंक्शन को जेस्चर पे रख लो, और कहीं पर भी आप होगे और आप अप्लाई करोगे अपने उस जेस्चर को तो डायरेक्टली आपको होम स्क्रीन पर भेज देगा। 74 go back. गो बैक, ये जो हम एक बार बैक बटन से बैक करते हैं ना, ये वही वाला बैक है। आप इसको किसी जेस्चर पे रख लोगे फिर आप अप्लाई करोगे तो आप बैक होते चले जाओगे। ठीक है, 75 notification bar. नोटिफिकेशन बार, ये जो हम टू फिंगर से स्वाइप डाउन करते हैं ना ऊपर से, ये वही है नोटिफिकेशन बार। आप अपने जेस्चर पे रख के इसको अप्लाई कर सकते हो। 76 quick settings. क्विक सेटिंग, जो हम टू फिंगर से स्वाइप अप 2 बार करते हैं। ठीक है, वो जो क्विक सेटिंग ओपन होती है जहाँ पे मोबाइल डेटा वाईफाई वगैरह होता है उसको आप किसी जेस्चर पर रख सकते हो ताकि आपको फिंगर से स्वाइप ना करना पड़े। 77 take a screenshot. स्क्रीनशॉट, अगर आप करना चाहते हो किसी भी चीज़ का और आपको प्रॉब्लम होती तो आप इस जेस्चर इस फंक्शन को अपने किसी भी जेस्चर पर रख लो, फिर आप इजीली स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, 78 screen lock. ठीक है, स्क्रीन लॉक वाले ऑप्शन को भी आप फंक्शन को अपने जेस्चर पर रख सकते हो स्क्रीन लॉक करने के लिए। 79 power menu. पावर मेन्यू है, जो हम फ़ोन को रिबूट रीस्टार्ट स्विच ऑफ करने के लिए जाते हैं ना, ये वाले पावर मेन्यू आप अपने जेस्चर पर रख सकते हो। 80 split screen view. स्प्लिट स्क्रीन व्यू, अब ये बहुत ही काम का है। जब आप एक एप्लीकेशन के ऊपर 2 एप्लीकेशन रन करवाना चाहते हो, यानी कि आधी स्क्रीन पे आपका एक एप्लीकेशन चले आधी पे दूसरा, तो आप ऐसी स्थिति में स्प्लिट स्क्रीन व्यू का यूज़ कर सकते हो। 81 notification box. नोटिफिकेशन बॉक्स है ये। ठीक है, नोटिफिकेशन का बॉक्स है, जब भी आप इसको जिस तरह के अप्लाई करोगे तो नोटिफिकेशन का जो भी बॉक्स है वो पूरा ओपन होके आ जाएगा। 82 click. ठीक है, ये क्लिक है, जो हम अभी जैसे कि ये हमने क्लिक किया। 82 click. ठीक है, ये वाला क्लिक है ये 83 long press. ये लॉन्ग प्रेस है। 84 direct click. ठीक है, ये डायरेक्ट क्लिक है, यानी कि एक बार में क्लिक कर देगा जब आप इसको जेस्चर पे रखोगे। 85 direct long press. ठीक है, ये डायरेक्टली लॉन्ग प्रेस करता है। 86 double tap. ये डबल टैप है। ठीक है, इसको भी आप अपने जेस्चर पे रख सकते हो ताकि आपको डबल टैप कहीं ना करना पड़े। 87 direct swipe left. ठीक है, डायरेक्ट स्वाइप लेफ्ट है। 88 direct swipe right. ठीक है, डायरेक्ट स्वाइप राइट है, जब आप अगर स्वाइपिंग करना चाहते हो तो आप इनको जेस्चर पे रख सकते हो। 89 direct swipe up. डायरेक्ट स्वाइप अप भी है और डायरेक्ट स्वाइप डाउन भी है। 90 direct swipe down. ठीक है, 91 virtual navigation. ठीक है, ये वर्चुअल नेविगेशन है। 92 character by character browsing mode. ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 93 list browsing. लिस्ट ब्राउजिंग, अगर आप अपने लिस्ट की ब्राउजिंग करवाना चाहते हो तो आप इस जेस्चर को अपने मतलब इस फंक्शन को जेस्चर पे रख सकते हो। 94 full text editing. फुल टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट की अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो इस फंक्शन का भी आप यूज़ कर सकते हो। 95 note browsing mode. नोट ब्राउजिंग मोड,
ठीक है, ये क्या काम करता है, जैसे कि मान लो आप व्हाट्सएप में हो, ठीक है, तो आपने नोट ब्राउजिंग मोड को किसी भी जेस्चर पे रखा है, तो आप एक बार अप्लाई करोगे तो बोलेगा नोट ब्राउजिंग मोड। फिर जब आप स्वाइप करोगे ना, तो मतलब जैसे ग्रुप, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो पहले ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन बोलेगा, फिर उसके आगे जिसका मैसेज आ रहा होगा उसको रीड करेगा, ठीक है, फिर उसके आगे टाइम रीड करेगा, यानी कि नोट जिस तरह से नोट्स शो करता है ना, बिल्कुल उसी तरह उस मोड में पहुंच जाएगा। ठीक है, जब आप अगेन वापस से अप्लाई करोगे उसी जेस्चर को, फिर से फोकस मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है ये 96 read the whole screen. ये लीड द होल्ड स्क्रीन है। ठीक है, 97 enhanced detailed focusing mode. इनहेंस डिटेल फोकसिंग मोड, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में है हम, ठीक है, और हम राइट स्वाइप करते जा रहे हैं, तो मतलब डिटेल में सब कुछ ये बताता जाएगा कि भाई ये कौन है, किसका मैसेज आया है ना, इस तरह से मतलब डिटेल में रीड करेगा। ठीक है, वैसे एक बार हम स्वाइप करते हैं तो सीधा स्किप करता हुआ निकल जाता है। ठीक है, 98 pass through mode. ये पास थ्रू मोड है। ठीक है, इसको मैंने यूज़ किया नहीं है ना। 99 lift to activate. लिफ्ट टू एक्टिवेट, अगर आप इस जेस्चर को इस फंक्शन को अपने जेस्चर पर रख के अप्लाई करोगे तो आपका फ़ोन लिफ्ट टू एक्टिवेट में पहुंच जाएगा, यानी कि सिंगल टैप में चलेगा। 100 tapping to move focus mode. ठीक है, मूव फोकस मोड। ठीक है, आपका फोकस मोड जो है वो तो इधर से उधर मूव होगा, बट जीसू उसी चीज़ को रीड करेगा जिस पर आपने फर्स्ट टाइम फिंगर रखी होगी। ठीक है, तो ये थे कुछ फंक्शन। आज भी हमने लगभग 50 फंक्शनों को रीड किया है। ठीक है, बाकी के बचे हुए 47 फंक्शन हम कल की वीडियो में रीड करेंगे। ठीक है, और वही हमारा लास्ट वीडियो भी होगा फंक्शन वाला। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना सभी लोगों तक। ठीक है, और अगर कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल आपको फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।